नीना, 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 कौन? नीना, 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 नीना शर्मा, उम्र 25 साल। अशोक शर्मा से उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। मिस्टर शर्मा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त आप कहां थे? मैं था कुछ मेरे दोस्तों के साथ और कुछ जाने माने लोगों के साथ एक शहर के चैरिटी फंक्शन में रात 10:30 बजे तक। आपके इस घर में कोई वॉचमैन नहीं है? होना चाहिए था उसे वहां पर, लेकिन जब मैं लौटा तो कोई नहीं था वहां पर। सेफ से कितना कैश और जेवर चोरी हुए? नहीं परवाह मुझे इन सब चीजों की। मेरी नीना की जिंदगी के सामने इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं। इतनी जवान मुलगी इस बुड्ढे के साथ कर क्या रही थी? ट्रॉफी वाइफ रे छोटू। क्या वो उसको क्या जीत के लाया था क्या? ट्रॉफी वाइफ मतलब बीवी खूबसूरत और जवान और हस्बैंड बुड्ढा लेकिन अमीर। ऐसा भी तो हो सकता है। नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी पति के पीठ पीछे। बॉयफ्रेंड खाना खा के गया, पीछे से चोर खिड़की तोड़ के अंदर आया, चोरी की और घबराहट में नीना को मार डाला। गलत। ये कोई सीधी सादी चोरी है ही नहीं। क्या मतलब? खिड़की बंद करो, बताता हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ्स खींचिए। अगर खिड़की का कांच बाहर से तोड़ा जाए तो उसके टुकड़े अंदर गिरते हैं, ठीक इस तरह। पर इस केस में तो कांच के टुकड़े बाहर गिरे हो। समझ गया सर, ये सब एक कवर अप है। जानबूझ के खिड़की का कांच तोड़ा गया ताकि हमें यह लगे कि कोई बाहर से अंदर आया। इसका मतलब कातिल दरवाजे से आया है। तो नीना उसे जानती होगी ना? या उसके पास इस घर की चाबियां थी। सर, ये भी तो हो सकता है कि नीना की बॉयफ्रेंड ने उसे मारा हो और फिर माल साफ कर दिया हो ताकि हमें यह लगे कि यह सब चोरी है। नहीं, नीना ने जिसके साथ भी डिनर किया वो कम से कम उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं था। आप कैसे कर सकते हो? नीना ने जिसके साथ भी डिनर किया वो एक औरत थी। लिपस्टिक तो नीना की भी हो सकती है। तुमने शायद नीना की बॉडी को ध्यान से नहीं देखा। उसने लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस लगाया था। राउते सही कह रहा है। नीना के साथ डिनर के लिए अंजलि मेहमान आने वाली थी। नीना की बॉडी और घर की हालत देख के ऐसा लगता है कि मरने से पहले उसने काफी स्ट्रगल किया है और उसके बाद कातिल सारे पैसे और जेवरात लेके यहाँ से फरार हो गया। और खिड़की का कांच तोड़ के उसे खुला छोड़ के चला गया, हमें गुमराह करने के लिए। इन सब से एक बात तो साफ है राठौड़,
वो खूनी नीना को अच्छी तरह जानता था या तो उसके पास घर की चाबियां थी। वॉचमैन मनोहर वो नीना को अच्छी तरह से जानता भी था और वो ये भी जानता था कि नीना इस वक्त घर में अकेली है और अशोक किसी चैरिटी फंक्शन में गया है और घर की चाबियां भी उसके पास थी। अर्जुन और श्री, तुम दोनों अंजलि मेमन के घर जाओ और ये पता करो कि वो यहाँ नीना से मिलने क्यों आई थी। छोटू, तुम मेरे साथ वॉचमैन मनोहर के घर चलो और रिया को फोन करो कि वो हमें वहीं मिले। लेट्स गो। छोटू, वो जो लाल कमीज में बैठा है ना आदमी, वो मनोहर है। मनोहर, आप कौन? पुलिस। तूने नीना को क्यों मारा? नीना मैडम साहब, क्यों मारा तूने नीना को? नहीं साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया साहब। तूने नीना को अकेला पाके इसका खून किया और फिर सारे पैसे लेकर फरार हो गया। साहब मैं तो आज काम पे भी नहीं गया था साहब, और मैंने तो मैडम से कल ही छुट्टी ले ली थी। मैडम, कल मुझे छुट्टी चाहिए। और अभी 1 घंटे पहले हॉस्पिटल में मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। मैं साहब उधर ही था मैं। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब वो मोहल्ले वाले को खुशखबरी देने आया था। दोस्तों ने जबरदस्ती बोला एक पैक मार बच्ची खुशी में, इसलिए मैं बैठ गया साहब। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैं ये सच कह रहा है साहब, अभी अस्पताल से आया है। रिया, इस इलीगल शराब के अड्डे को सील करवाओ और ये जितने हैं सबको अरेस्ट करो। यस सर। और इसको भी हिरासत में लो और इसकी हॉस्पिटल वाली कहानी का पता करो। मनोहर की कहानी सच है सर, वो सुबह से ही हॉस्पिटल में है। तो आप पुलिस स्टेशन कॉल करके छुड़वा दो उसे। What? कहाँ? ओके, हम लोग आते हैं। महाकाली केव्स रोड पे एक और मर्डर हुआ है। देखिए, नीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ, उसने मुझे खाने पर बुलाया था, पर उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत जल्दी 8 बजते मैं सीधा घर आ गई थी। और आपके हाथ पे ये बैंडेज? ये तो मैं घर के बाहर साइड वॉक पे गई थी। हाँ, एक बात याद आई। जब मैं नीना के घर पे डिनर पे गई थी तो वो बहुत परेशान लग रही थी। खाना खाते समय नीना को एक कॉल भी आया था। उसने बात की और फिर मुझे जाने को कहा, क्योंकि वहाँ कोई और आने वाला था। थैंक यू। संभालो अपने क्या हो गया? सर कोई बूढ़ा आदमी था, चाकू से बुरी तरीके से मारा गया सर। उसका पर्स और चेन गायब है सर। लगता कोई लूटमार थी और बात आगे बढ़ गई। आपको कैसे पता कि उसके गले से चेन गायब है? सर उसकी बेटी और दामाद आ गए, उन्होंने बताया। थैंक यू। नहीं, मैं बॉटल में पी लूंगी।
थैंक यू। जी, उनका नाम किशोरी लाल था। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी बेटी सपना, मैं उनका दामाद लक्ष्मण और हम दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। बाबा रोज़ाना रात को सैर के लिए जाते थे, खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद बस पान की दुकान तक जाकर वापस आ जाते थे। उन्हें कई बार मना किया, लेकिन क्यों मना क्यों किया? जी, ये इलाका अच्छा नहीं है। यहाँ खुलेआम चाकू दिखाकर माल छीन लेते हैं, खासतौर रात को। आप लोग उन्हें पकड़ लेंगे ना, जिन्होंने हमारे बाबा को मारा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें पकड़ लीजिएगा। केस तो लूटमार का ही लगता है। क्यों? उसकी जेब से वॉलेट और उसके गले से चेन दोनों गायब है। और घड़ी वो क्यों छोड़ दी उन्होंने? हो सकता है उसके घड़ी उतारने से पहले कोई आ गया हो और वो डर के भाग गया हो सकता है, पर यही हुआ हो ये जरूरी नहीं। नीना के सेल फोन से कोई रिकॉर्ड्स मिले? क्षितिज अग्रवाल, नीना के सेल फोन पे आखिरी बार इसी ने कॉल किया था। नीना और क्षितिज पिछले 1 महीने में सेल फोन में काफी बात की है। दिलचस्प बात यह है सर कि क्षितिज का फोन नंबर पुणे का है। कॉफी किसने बनाई? मैंने सर्व क्यों? बहुत मीठी है और मेरी बिल्कुल फीकी। सॉरी सर, शायद आपकी कॉफी श्री को मिल गई हो और श्री की कॉफी आपको। आई एम सॉरी। नीना की मौत से पहले उसके फोन पे जो आखिरी कॉल आया था वो किसका था? मिस कॉल था सर, उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन क्षितिज ने वॉइस में एक मैसेज छोड़ा, ये बोल के कि उसे होटल इंपीरियल प्लाजा में मिले लंच पे। खाना खाते समय नीना को एक कॉल भी आया था, उसने बात की। उसके बाद उसने मुझे जल्दी जाने को कहा। लेकिन अंजलि ने तो कहा था कि नीना को एक कॉल आया था जिसके बाद उसने उसे जल्दी जाने को कहा। हमें ये दोनों मर्डर केसेस अर्जेंटली सॉल्व करने होंगे, इसलिए हम 2 टीमों में बट के एक केस सॉल्व करेंगे। अर्जुन, श्री और रिया, तुम तीनों नीना मर्डर केस हैंडल करोगे। मैं और छोटू किशोरी लाल का केस हैंडल करेंगे। छोटू, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और महाकाली केव्स रोड के जितने भी गुंडे मवाली हैं और इस एरिया के भाई हैं, सबको वहां इकट्ठा करवाओ। ओके सर। रिया, री, तुम दोनों अंजलि के घर जाओ और उसे जल्द से जल्द यहाँ वापस लेकर आओ। मैं तब तक इंपीरियल प्लाजा जाके क्षितिज अग्रवाल का मामला देखता हूँ। क्षितिज अग्रवाल, हमारे पास नीना के फोन रिकॉर्ड्स हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम उसे फोन करते थे, उसकी टच में थे, और यही नहीं, उसकी पति की पीठ पीछे उससे मिला भी करते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? नीना मेरी क्लाइंट थी। नीना ने हाल ही में मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि वो अपने पति को छोड़ना चाहती थी, और हम एक दूसरे से छुप छुप कर इसलिए मिलते थे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को कुछ पता चले, जब तक कि उसका शक हकीकत में न बदल जाए। शक? उसके पति मिस्टर अशोक शर्मा का उसी की फ्रेंड अंजलि के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मिस्टर अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो चाहती थी कि मैं उसे डिवोर्स में मुआवजे के तौर पर एक अच्छी मोटी रकम यानी कि एक एलिमनी दिलवाऊं। और नीना को इस बात का पता कब चला? नीना को ये बात 1 महीना पहले पता चली, जब मिस्टर अशोक ने उसे बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना है, जबकि उन्हें अंजलि के साथ एक लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पर छुट्टियां मनाने जाना था। और ये बात नीना को तब पता चली जब उसने गलती से अंजलि के फोन में उनकी छुट्टियों की तस्वीरें देख ली। तभी उसने मुझे कांटेक्ट किया और बाद में हमने बाकी बातें पता की। ये देखिए, इसमें उनकी ट्रैवलिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसके थ्रू पेमेंट हुई, और उनकी छुट्टियों की तस्वीरें, सारी जानकारियां इकट्ठी हो चुकी थी। केस भी स्ट्रांग था, और तो और हम कोर्ट में जाने ही वाले थे। हेलो। हेलो सर। अंजलि अपने घर से गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। सर, इन सब का इस एरिया में लूट मार और गुंडागर्दी का रिकॉर्ड है। गुड जॉब। लेकिन सर, कत्ल की रात को ये दोनों पास के अड्डे पे दारू पी रहे थे, और ये जेब कतरी की चार्ज में लॉकअप में बंद था सर। और ये उस रात शादी कर रहा था। बटन बंद करो। बैड जॉब देन।
जब इन चारों में से कोई भी कातिल नहीं हो सकता है तो मैंने यहाँ उठा के क्यों लाए? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगा कि आपका वो नजर आ जाएगा तो कहीं मुझसे मिस हो गया हो और आप इनमें से किसी एक को अरेस्ट करके केस तो सॉल्व कर डालेंगे। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई जादूगर नहीं। बिना सबूत के हम इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? सर शायद कुछ छूट रहा है, जैसे अर्जुन। जैसे क्या? जी सर। छोड़ो इन सबको। थे मेरे अंजलि के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि मैं फिजूल की बात निकालना नहीं चाहता था। और फिर मेरे और अंजलि के ताल्लुकात को नीना के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। गहरा लेना देना है। अंजलि इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है। कत्ल की रात अंजलि नीना के साथ थी, लेकिन अब वो गायब है। क्या? क्यों आप इस बात को नहीं जानते थे कि वो दोनों मिली थी? नहीं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन दोनों का ऐसे कोई मिलने का प्लान भी है। जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है अंजलि और आपने साथ मिलकर नीना को मारने का प्लान बनाया हो, क्योंकि नीना आपसे तलाक चाहती थी और बदले में एक मोटी एलिमनी रकम वसूल करना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं, मैंने नीना का मर्डर किया है, तो आप शौक से मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे अंजलि के साथ ताल्लुकात थे, फिर भी नीना का मर्डर मैंने नहीं किया। इस बात का फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि बिना पूछे आप इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात, अगर अंजलि आपको कॉल करती है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? श्री, अशोक का फोन टैप करो, मुझे एक कॉल की रिकॉर्ड चाहिए। काम शुरू कर दिया सर, 1 घंटा लगेगा। अंजलि, अशोक, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। तुम नीना से मिलने क्यों गई थी? अशोक, मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं घर से भाग गई। लेकिन तुम भागी क्यों? क्योंकि अशोक, मुझे लग रहा है मैंने नीना को मार दिया। क्या? अशोक, मैंने नीना से मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं, सब कुछ गलती से हो गया। अशोक, मुझे आपके पास आना है। अंजलि, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। पुलिस भी मुझ पर नजर रख रही है। तुम वहीं रहो जहां पर हो। लेकिन मैं हूं कहां? मैंने होटल आर्क में एक रूम लिया है। ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं कुछ पैसे तुम्हें भिजवा देता हूं, लेकिन हाँ, मुझे फोन मत करना। हो सकता है कि पुलिस मेरा फोन टेप कर रही हो। और अंजलि, तुम भी अपना फोन एकदम ऑफ कर दो। हे भगवान। एनी अपडेट्स? अंजलि का मोबाइल अभी भी स्विच ऑन नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। उसने अभी भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया। जब से हम लोगों ने अशोक का फोन टैप किया है, तब से उन दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई। मैंने उसका गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन में दे के रखा है और उसका पासपोर्ट नंबर भी मिल चुका है, जिसपे मैंने नो फ्लाई का लाल टैग लगा के रखा है। अगर वो इंडिया से बाहर जाने की कोशिश की तो पकड़ी जाएगी। अगर अशोक अंजलि से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं कर रहा। उसकी हाल की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस निकालो और उसकी क्रेडिट कार्ड्स पे भी नजर रखो। राइट अवे सर। राठौर सर, महाकाली केव्स वाले केस का क्या हुआ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। कत्ल चाकू के घाव से हुआ है। चूहे को बिल से बाहर लाने के लिए हमें खेल खेलना होगा। चल चल बे, चल चले, सामान निकाल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।